नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इंटर का एग्जाम चल रहा है और परीक्षार्थियों को गाइडलाइन दिया गया है कि समय से पहुंचे, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि परीक्षार्थी समय से नहीं पहुंच रहे हैं और जिसके कारण परीक्षार्थी और व्यवस्थापक के बीच हंगामे की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की खबर सिवान शहर के महादेवा स्थित वीएम हाई स्कूल से इंटर कॉलेज से आ रही है, जहां हसनपुरवा की रहने वाली सुहाना अंजुम, जिसका इंग्लिश का पेपर था और सिवान शहर के मालवीय चौक महादेवा के आगे वीएम हाई स्कूल से इंटर कॉलेज में उसका परीक्षा केंद्र था। सुहाना अंजुम ने बताया कि वो अपने परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर, यानी कि वीएम हाई स्कूल के मुख्य गेट पर 9 बजे पहुंच चुकी थी। अपने भाई के साथ बाइक से पहुंची थी। तब वहां पे तैनात सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस जवान ने कहा कि यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। सुहाना अंजुम का ये कहना है कि वो 9 बजे पहुंच चुकी थी, समय से पहुंच चुकी थी मुख्य गेट पे, लेकिन जब वहां से वो पैदल गई दूसरे गेट पे तो उसे जाने में 9:01 हो गया, यानी कि 1 मिनट की देरी से वो वहां पहुंची थी। इसके बाद उसे अंदर जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि आप लेट हो। सुहाना अंजुम का आरोप है कि इसके बाद शिक्षकों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और इसी दौरान ऐसा आरोप सुहाना अंजुम ने लगाया है कि जो वीएम हाई स्कूल से इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य है, उन्होंने धक्का दिया, जिससे सुहाना अंजुम गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुहाना अंजुम के हाथ से खून निकल रहा है। सुहाना अंजुम का कहना है कि अभी आगे भी 2-3 पेपर और है और इंटर के एग्जाम में लिखना होता है, काफी ज्यादा लिखना होता है। मेरे हाथ में प्रिंसिपल के धक्का देने के कारण चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो अब आप बताइए कि मैं कैसे लिखूंगी। तो तस्वीरें हम आपको शहर के वीएम हाई स्कूल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सूचना के बाद महादेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले को शांत कराने का प्रयास किया। महादेवा थाने की पुलिस लगातार गश्ती करते रही, स्टूडेंट को समझाती रही। हालांकि परिजनों का कहना है कि वे लोग टाइमली पहुंचे थे, लेकिन व्यवस्थापक और गार्ड के लापरवाही के चलते सुहाना अंजुम का आज पेपर मिस हो गया। आइए आपको सुनाते हैं वहां पे सुहाना अंजुम और उसके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। जी बताइए, किस चीज का आज एग्जाम था? आज इंग्लिश का एग्जाम था। तो फिर क्या हुआ है? हुआ ये कि 9 बजे मैं इस गेट पे आ गई थी जो एंट्री गेट है, और यहाँ से मुझे गार्ड ने बोला, भाई के साथ आई थी, कि तुम गाड़ी से नहीं जा सकते, तुमको पैदल जाना पड़ेगा, भाग के जाओ। भाग के जाते जाते मुझे मेन गेट पे, एंट्रेंस गेट पे 9:01 अभी होने वाला था कि उन लोगों ने बोला कि तुम अब एंटर नहीं कर सकती हो, तुम अपना एग्जाम अगले साल देना, ये करना वो करना। 20 मिनट मेरा वहाँ पे वेस्ट करने के बाद फिर जब मैं अंदर गई तो अंदर प्रिंसिपल आए, सारे टीचर्स धक्का मुक्की करने लगे कि तुम क्यों आई। प्रिंसिपल ने बोला कि अब मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड सारे पेपर के लिए इनवैलिड कर दूंगा और तुमको अब दोबारा अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो 3 पेपर है वो तुम नहीं दोगी। और क्या बोलते, मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई और मेरे हाथ पे यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं एग्जाम? हसनपुरवा से। और ये मेरा टाइमली आ गई थी? हाँ, टाइमली 9 बजे। मैं इसी से लिखती हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, मैं इसी से लिखती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग मुझे किस वे में कॉम्पनसेट करेंगे मेरे 9 तारीख और 12 तारीख के पेपर के लिए, और ये जो पेपर छूटा है इसके लिए भी, कि मैं अभी साथ से कैसे लिखूंगी। और आप भी जानते हैं 12th का एग्जाम लेंथी होता है, लिखना पड़ता है, मैं किस तरह लिखूंगी, आप मुझे ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? सुहाना। कहाँ आपका पड़ा हुआ सेंटर? ये VMH। आप टाइमली आई थी? हाँ, बिल्कुल टाइमली आई थी। इस गेट से उस गेट तक जाने में मुझे 9:01 हुआ, वो भी गार्ड के कहने पे कि तुम बाइक से नहीं जा सकती हो। यानी यहाँ के जो व्यवस्थापक, उनकी लापरवाही है। हाँ, उनकी लापरवाही है। उसके बाद से ये लोग झूठे बहतान बांधते कि किसी ने गोली मारने की धमकी दी है, किसी ने मारने की धमकी दी है। असल में तो इन लोगों ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है, इन लोगों ने मेरे को धक्का दिया है, मेरा हाथ टूटा। मेरा आपका कैसे घायल हुआ है? ये हाथ घायल हुआ, प्रिंसिपल जो व्हाइट जैकेट पहने हुए थे उन्होंने मेरे को धक्का दिया। अच्छा। कि तुमने एंटर कैसे किया, उन्होंने मेरे को धक्का दिया, मैं नीचे गिरी, पूरा क्या बोलते गिट्टी वाला रोड है उसी पे गिरी और उसी वजह से मेरा हाथ ये डैमेज हो गया। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? 9 बजे मैं इधर गेट पे आया तो ये लोग बोले यही मेन गेट है, ये जो आपके बैक साइड। हाँ। ठीक है, बाइक इधर से एंट्री नहीं है, तो बोले पैदल जाइए। इनका पुलिस का ही कोई स्टाफ थे, तो वहाँ जाते आते 9:01 हो गया, तो वो गेट बंद कर दिया लोग। तो वो स्टाफ लोग बोला लो कि 5 मिनट आप टाइम दीजिए, हम लोग एंट्री कराते हैं। वो एंट्री कराने के चक्कर में अभी तक ये टाइम हो गया। अब पुलिस आई है, प्रशासन,
तो ना हमें अंदर रुकने दे रही है, ना हमें रोड पे रुकने दे रही है। हम रोड पे आ रहे तो हम पे लाठीचार्ज करने की धमकी दे रहे हैं, अंदर रुक रहे तो लाठीचार्ज करने की धमकी दे रहे हैं। हम आम नागरिक क्या करें बताइए आप। अच्छा, आपने जो प्रशासन के वरीय अधिकारी किसी को फोन करके सूचना दी? नहीं, प्रशासन जो भी आ रहा है उनके फेवर में ही बोल रहा है। हम तो यहाँ तक कह रहे कि हम रिटर्न में आप दे दो कि हम 1-2 मिनट लेट है ना, हम 1-2 मिनट लेट है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, हम चुपचाप चले जाएंगे। यहाँ टाइमली आए थे, आप हमें रिटर्न में भी नहीं दे रहे हो। प्रशासन आ रही है तो हम पे लाठीचार्ज करने का वो कर रही है। आप टाइमली आए थे? बिल्कुल, मैं 9:01 पे इस गेट पे था। कितने बजे एंट्री था? 9 बजे पूरा एंट्री था। इस गेट पे पोस्टर लगा हुआ है 9 बजे का, और 9 बजे में यहाँ पे लगी है। बहन को चोट भी लगी है? बहन को चोट लगी है। मैं अंदर होता तो मैं तो मारता। मैं तो मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 4-5 लेडीज के ऊपर 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मैं तो भाई हूँ, मैं तो अंदर होता मैं तो मारता। कैसे चोट मैं लगी? अभी भी कह रहा हूँ, मेरे सामने कोई करता मैं जब भी मारूंगा। कैसे बहन को चोट लग गई? तो मैं देखा ही नहीं ना, गेट तो बंद है। क्या बताइए इन्होंने कुछ बताया आपको? इन्होंने बताया कि इसके प्रिंसिपल टीचर लोग था, वही लोग धक्का मुक्की किया है लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो प्रशासन आके हम पे ही लाठीचार्ज कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शहबाज अहमद खान। अच्छा, क्या हुआ? पहुंचा थोड़ा सा 9:30 बजे। मैं भी आज जब सुना कि ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पे पहुंचा। आने के बाद भी जो भी यहाँ के अधिकारी थे उनसे बात की, वो कह रहे कि हमारे पास नियम है कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं करेंगे। तो उनको बार बार समझाया कि सर यहाँ से अगर वहाँ पे भी कोई जाएगा उस गेट तक तो 1-2 मिनट लगता है पैदल जाता है। तो वो कह रहे कि हमें कुछ पता नहीं है, आप आना अप्रैल में आके एग्जाम देना। अभी कोई फायदा नहीं है बोलने का, कुछ भी नहीं है। बोलते बोलते कभी कोई कह रहा है कि सर आ रहे हैं, सर आएंगे तब बात करके तब एंट्री होगा। 10 मिनट की तो बात है, 10 मिनट आपको छूट दे दिया जाएगा एग्जाम में जब बैठेगी। तो फिर कोई आता तो कहता है कोई एंट्री नहीं होगा, हो गया आपका काम खत्म, आप जाइए अप्रैल में एग्जाम दीजिएगा। कोई किसी के बात मानने को तैयार नहीं। ऊपर से उल्टा इल्जाम लगा रहे, इतने लोग गवाह हैं, कह रहे कि भाई 9:01 तक वहाँ पे लड़की जा चुकी है, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं आई है। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं, अपनी बात ही नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा, आपकी बहन को चोट भी लगी था? चोट भी लगी है। मेरे को बताया इसने कि जैसे अंदर जब ये गई है ना तो उन्होंने बोला कि यहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकालने के चक्कर में धक्का दिया तो नीचे गिर के हाथ छिल गया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? जी, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करेंगे भाई, सबके लिए एक जैसा काम कीजिए, वन साइडेड काम मत करिए। हम भी नागरिक है, हमारी भी बात सुनिए, जो आपका फर्ज है वो भी। प्रशासन का कहना है कि आप लोग हंगामा भी कर रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि प्रशासन तो ये भी कह रहे कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेगी। इतने लोग आप किसी से ही पूछ लीजिए, यहाँ पे भी खड़े हो रहे, कह रहे कि यहाँ से हटिए। क्या नाम जाके मेरा इखलाक अहमद खान हुआ। तो उसको सही किया जाए, लड़की को एग्जाम दिलाने का अंदर दिया जाए, ठीक ना। कानून हम पर झूठा आरोप लगा रही है कि आप लोग रोड जाम करेंगे। अब ऐसा झूठ इल्जाम लगा रही है तो हम लोग रोड जाम करेंगे। ये बेचारी बहन 2 साल का मेहनत पानी में फिर जाएगा ना। ऊपर से अंदर से धमकी मिल रहा था कि तुम सब नहीं जाओगे तो लाठीचार्ज करवा दूंगा। अच्छा, ठीक ना। ऐसा कानून कहाँ बनाया गया है? यहाँ पे हंगामा की सूचना मिल रही है। हंगामा ये हुआ है कि हम लोग के आंखों के सामने ये लड़की एंट्री यहाँ पर 9 बजे कर चुकी थी। ठीक है, ये भैया यहाँ पर बाइक लगा दिए थे, लड़की वहाँ पर चली गए थे। वहाँ पर 3-4 जो गार्ड थे वो बोले कि ठीक है हम लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं अंदर से खुलवाने का। गेट खुला था, गेट में लॉक को कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ से देखते गए 10 मिनट से 15 मिनट हो गया, लेकिन फिर भी लड़की को एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो लड़की उसके बाद प्रिंसिपल वो धमकी दे रहा है हम लोग के कि सब पर FIR करो। कैमरामैन को अपने साथ घुमा रहा है। कैमरामैन को कितने स्टूडेंट अंदर नहीं घुस पाए? हमारे एक ही लड़की है। इसके पहले भी 2 लड़की आई थी, उसको एंट्री मिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नजरों में ये हो रहा है कि यहाँ पर धोखा भी दिया जा रहा है। कैमरामैन को गेट पर रहना चाहिए, नहीं तो कैंपस में एक कैमरा CCTV रखना चाहिए। कौन कितना बजा रहा है उसमें प्रूफ हो जाएगा, डिजिटल प्रूफ हो जाएगा। लड़की कितना बजे आई है, कितना बजे नहीं आई है, कैमरामैन प्रिंसिपल के इशारे पे चल रहा है। उधर शूट करो, उधर शूट करो, उधर शूट करो, धमका रहा है और सभी लोगों को डरवा रहा है।